इब्तिदा करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको खुदावंद के बंदा पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। आज फिर मैं एक दफ़ा मैं और मेरे घराने में आप सब घरानों को खुश आमदीद कहता हूँ, और साथ ही मैं आज के खूबसूरत घराने को भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इनके बारे में बताता चलूँ कि ये एक अजीम माँ बाप हैं, और इनकी गवाही सुनकर आप भी कह उठेंगे कि वाकई ही ये एक अजीम माँ बाप हैं। तो आज के घराने के हमारे सरबरा जो साउल माइकल हैं, इनके साथ इनकी मिसेस मैविश तशा हैं, जो अजीम माँ के नाम से जानी जाती हैं। यकीनन आप भी इससे गवाही सुनकर कहेंगे कि वाकई ही ये अजीम माँ हैं। तो अजीज़ों, आए हम अपने घराने से मिलते हैं और इनके ज़ुबानी सुनते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुदा ने कैसे काम किया और इन्होंने उसे कैसे रिसीव, कि वो ऐसी कौन सी बात थी कि जिसने आपको इस कदर शौक़ पहुंचाया। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आपको और देखने वालों को सबको सलाम। और मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में ये मौज़ा रिसीव किया। सबसे पहले तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, मैंने कंसीव किया, फर्स्ट वीक था तो मेरे हेडेक स्टार्ट हो गई आफ्टर 1 वीक। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, हमीद लतीफ़ गई, स्वेयर हेडेक थी, पेन किलर लगाते थे, मुझे डिस्चार्ज कर देते थे, घर भिजवा देते थे। तो फिर उसके बाद हमीद लतीफ़ वालों से नहीं हुआ, मैं नेशनल हॉस्पिटल गई, उन्होंने एडमिट किया, MRI करवाया, फिर उसमें डायग्नोज हुआ मेरे ब्रेन में क्लॉट बन गए हुए थे, सिर्फ ये प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से। सही। फिर उसके बाद जब डॉक्टर्स से ये डायग्नोस किया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों परेशान, हमारी पूरी फैमिली परेशान हो गए। हमने दुआ की, खुदा से कहा कि खुदावंद हमें यही बेबी चाहिए, जो मर्ज़ी है जैसे भी है, मैंने ये बेबी लेना है। पर खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुद इंजेक्शंस भी मुझे लगते रहे हैं, पूरे 9 माह मेरे पेट पे क्लेक्सिन इंजेक्शन लगते रहे हैं, खून पतला करने वाले। फिर भी खुदा ने मेरे बच्चे को मुझे सलामत रखा, खुदा ने मुझे ज़िंदगी वाला बच्चा दिया है, आज वो 7 साल का है। हाँ जी, नाजरीन, देखा आपने कि उन्होंने गवाही दी। उन्होंने बताया कि उनके ब्रेन में क्लाउट बन गए थे, और उन्हें डॉक्टरों ने बता दिया था कि इससे आपकी जान को ख़तरा है, या तो आप अपनी जान खो सकती हैं या बेबी की खो सकती हैं, या दोनों की। तो इस ख़तरे को मोल ना लें और आप इसे डिलीवर ना करें। इसके बावजूद भी उन दोनों ने फ़ैसला लिया कि वो इस बेबी को डिलीवर करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद के भरोसे पर। तो आप बताएं कि आपने फिर किन मुश्किलों में या किन हालात में खुदावंद के साथ रोज़ चलते हुए, और हर तरह की दर्द को जो आपके सर में होती थी, बदन में होती थी, उसको सहते हुए, और इस खौफ और इस डर में भी कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, और आप पूरे 9 महीने इस अजियत से गुज़रते हुए बेबी को डिलीवर करने में कामयाब हुई। ज़रा इसमें हमारी रहनुमाई करें और हमारे घरानों को तफसील से बताएं कि वो कैसा पेनफुल वक़्त था। बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम था वो मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं ड्यूटी भी करती थी साथ अच्छा, पूरे। ये आप स्टाफ नर्स भी हैं? जी, जी, जी मैं जी, आप स्टाफ जी नर्स हूँ। जी, ठीक ठीक। ड्यूटी भी मैं करती थी साथ, फिर मेरी हेडेक ठीक नहीं हो रही थी, वो पेन मेरे लिए, फिर उसके अलावा इंजेक्शन जो मुझे बॉडी में, स्किन में लगते थे, सुबह शाम लगते थे, वो सिर्फ़ मैं अपने बेबी के लिए बर्दाश्त कर रही थी उस दर्द को। और उसके बाद मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट की है, पीछे मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे पेरेंट्स ने, सब ने मिल के दुआ की, रोज़े रखे मेरे लिए। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं और मेरा बच्चा सलामत। आमीन आमीन आमीन। बेशक
जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं वो मौत से भी लड़ जाते हैं और वो हर मुश्किल का सामना करते हुए अबलीस की हर कुव्वत को कुचलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह हम भाई साउल से बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जब डॉक्टर ने बताया कि इनका इलाज भी बहुत महंगा है और इनकी जान को भी ख़तरा है और इस तरह के और भी बहुत से उन्होंने मसले बताए, तो आपने खुद को और अपनी मिसिस को और अपने घराने को किस तरह संभाला और जो माली हालात के साथ साथ चलना और उन्हें पूरा करना, प्लीज़ हमें बताएं कि उन मुश्किलात में से आप किस तरह गुज़रे और वो लम्हात आपकी ज़िंदगी के कैसे थे। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल खुदावंद का कि उसने ये मौका बख्शा कि मैं उसके नाम की गवाही को शेयर कर सकूँ, उसके नाम को जलाल दे सकूँ इस प्लेटफॉर्म पर। जॉन टीवी का, पास्टर जॉन इकबाल साहब का और पास्टर एडिसन का मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब ये हालात मुश्किल हालात थे और मैं एज़ ए पास्टर भी खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जॉबियर्स भी था और हम दोनों मियाँ बीवी जॉब्स करते थे और उसकी वजह से हम उस तौर पे जो जिस तरह कहना चाहिए कि हमें टाइम देना चाहिए था, अपने मतलब कि एक दूसरे को टाइम देना चाहिए था, हम उस तौर पे अपने एक दूसरे को भी टाइम नहीं था दे पा रहे जॉब की वजह से। और इस इतने मुश्किल हालात में जब वो इस बुरी हालत से, इस कंडीशन से गुजर रहे थे, तो हमें चाहिए था कि हम थोड़ा-सा एक दूसरे को फ़ाइनेंशियली तौर पे हम सपोर्ट करते। मुश्किल हालात थे, लेकिन खुदा ने हमें फ़ाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट किया और खुदा ने हमें ये फ़ैसिलिटी हर दफ़ा प्रोवाइड की। 2 बेबी हैं मेरे और दोनों दफ़ा खुदा ने हमें ऐसी फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की कि हमारा मेडिकल फ्री था। और इस बिना पर हम जो था काफ़ी हद तक खुदावंद के साथ चलते हुए खुदा ने हमें, हमारी ज़िंदगी में ये एक मौजज़ा था कि हमें ऐसी फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। नेशनल हॉस्पिटल। और नेशनल हॉस्पिटल में हमारी जो था फर्स्ट बेबी हुआ, वहाँ पे अगर एक्सपेंसेस देखे जाएँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है प्रेगनेंसी के, मैक्सिमम 2 लाख के करीब जो डॉक्टर चार्ज करता है, हॉस्पिटल चार्जेस हैं जो, तो वो सब जो था खुदा ने हमें मेडिकल के तौर पर हमें प्रोवाइड किए और मेडिकल फ्री होने के सबब से हमें इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़े और खुदा ने हमारा साथ दिया। बेशक जो खुदावंद पर उम्मीद रखते हैं, खुदावंद अपने इलाही ख़जानों से आसमान खोलकर उनके लिए जो है बरसात देता है और हर तरह की चीज़ उन्हें मुहैया करता है। सिस्टर जी, आपने सेकंड बेबी भी रिसीव किया, कंसीव किया, सिर्फ इस वजह से कि आप देखते थे कि बेटा अकेला है, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं। इससे पहले डॉक्टर आपको बता चुके थे कि आपकी डेथ हो सकती है, तो इसके बावजूद भी आपने दूसरी दफ़ा अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया, तो इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? जी, ज़रूर। जब मैंने फर्स्ट बेबी कंसीव किया, वो सारा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं 5 साल का मैंने गैप किया। उसके बाद फिर खुदा से दुआ की कि खुदा कितनी देर तक हम इसके साथ रहेंगे। कोई बहन भाई कोई तो साथ उसके हो, दुनिया में अकेला रहेगा। खुदा तो साथ है ही हमारे, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी हमें ज़रूरत होती है, बहन भाइयों की ज़रूरत होती है। तो हमने खुदा से दुआ की कि खुदावंद हमें एक बेबी और चाहिए, बेटा या बेटी जो भी खुदा की तरफ से खुदा हमें दे। तो हमने दुआ की खुदा से, खुदा के हज़ूर झुके, तो खुदा ने हमें बेटी जैसी खूबसूरत तोहफ़ा हमें दिया। उस दौरान भी मेरे साथ वही सेम कॉम्प्लिकेशंस आई, मुझे सामने देखनी पड़ी। हेडेक स्टार्ट हो गई मेरे, दोबारा से सेम वही रिपीट हुआ। हेडेक स्टार्ट हो गई, फिर मैं शेख सैयद हॉस्पिटल में गई, वहाँ चेकअप करवाया, एमआरआई वगैरह करवाया दोबारा से, तो उन्होंने कहा दोबारा फिर क्लॉट बन गया आपके। तो क्लॉट बन गया, फिर उसके बाद दोबारा फिर वही इंजेक्शन रिपीट हुए, क्लेक्सिन इंजेक्शन, फिर सेम वही डॉक्टर्स का कहना कि मतलब आप माइंड तैयार रखें इस चीज़ के लिए। कंसीव तो आपने कर लिया है, पर इस चीज़ के लिए माइंड को तैयार रखें आप। अजीज़ों, आपने देखा कि वाकई माँ बाप की मोहब्बत अजीम है। उन्होंने जानते हुए भी कि मेरी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है किसी भी लम्हा, फिर भी उन्होंने खुदावंद खुदा पर भरोसा करके फिर से अपने आप को उस
रास्ते पर डाल दिया जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था। अजीज़ों, आप किस तरह ये भूल सकते हैं कि वालिदैन हमारी किस तरह परवरिश करते हैं और किस तरह वो मुश्किलों से गुज़र कर हमें इस दुनिया में परवान चढ़ाते। खुदारा, मेरी गुजारिश है उन नौजवानों से जो अपने माँ बाप के ख्वाबों की ताबीर नहीं करते, जो बुरी ख्वाहिशों में और बुरे माहौल और सोसाइटी के माहौल में जाकर नशा शुरू कर देते हैं और इस तरह की बुराइयों में पड़ जाते हैं और अपने माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाते हैं। आज ये अजीम माँ बाप की गवाही सुन के हर एक नौजवान के लिए पैगाम है, हर औलाद के लिए ये पैगाम है कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों की कदर करें, जाने कि उन्हें किस किस वक़्त किस दौर में से गुज़र कर उन्हें अपनी जान पर खेल कर आप लोगों को परवान चढ़ाना पड़ता है। आज ये पैगाम आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है अगर आप इस पर गौर करें। अजीज़ों, मैं फिर से एक बार अपने घराने का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो कीमती वक़्त निकाल कर हमारे कहने पर यहाँ पर आए और अपनी खूबसूरत गवाही पेश की। मैं ऐसे नहीं कहता था कि ये अजीम माँ बाप हैं, आपने भी गवाही सुनी, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये अजीम हैं कि या नहीं। ऐसे अजीम माँ बाप को मेरा सलाम। और मैं इसी उम्मीद और इसी यकीन के साथ, क्योंकि ज़िंदगी चंद ख्वाहिशों और उम्मीदों का नाम है, हम फिर इन्हीं उम्मीदों इन्हीं ख्वाहिशों में मिलेंगे। देखते रहिए जॉन टीवी। आमीन।